हेलो दोस्तों। आप लोगों की जो कहूँ कि जो सहयोग है, जो प्रशंसा मिल रही है, और सबसे बड़ी जो बात है वो है समर्थन। जितना मैंने सोचा था उससे 10 टाइम्स जो आपने सहयोग मुझे दिया हुआ है, 10 टाइम्स जो सहयोग दिया हुआ है, उसका मैं दिल से तयगुजार हूँ। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी स्थानीय और नेशनल लेवल पे आ गई हैं, जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, स्थानीय भी और नेशनल लेवल पे भी। मेरे पास 2-3 जो अखबार पढ़े हैं, उनकी जो हेडलाइंस हैं, मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता क्योंकि मैं एजुकेशन के साथ जुड़ा रहा हूँ, इसलिए भी। एक है, कॉलेजों में खुदकशी रोकने के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनेगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो एम्स में, आईआईटी में नीट क्वालिफाई करके कोचिंग सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पता नहीं विशेष किस्म के टेंशन से, डिप्रेशन से थक कर और गलत रास्ता भटक जाते हैं और कोई गलत कदम उठा ले जाते हैं। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि उनको काउंसलिंग दी जाए समय के ऊपर। दूसरी जो बड़ी खबर एक छपी है, महेंद्रगढ़ में आईआईटी बनाए जाने की कोशिश तेज, 2 गांव देंगे जमीन, ये खबर। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। पहले में स्थानीय मुद्दा है, आईआईटी का जिक्र आ गया। वैसे तो 4-5 चीजें एक साथ आती हैं। हमारे शहर नारनौल, इसके साथ लगता हुआ नांगल चौधरी, कृष्णनगर, अटेली और सीमा तक का ये क्षेत्र समझो आप, इसको सदूर बागड़ कहते हैं। और आज़ादी के 70 साल तक सिर्फ और सिर्फ इनको इस्तेमाल किया गया वोट देने के लिए। साफ कह रहा हूं। पहले भी मैंने एक बात कही है कि विश्वविद्यालय एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर आज तक एक नया पैसा भी नहीं खर्च होता है महेंद्रगढ़ जिले पे। अब आई कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे फैसिलिटी दी जाएंगी जहां विश्वविद्यालय हैं। यहाँ विश्वविद्यालय स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, तो सुविधाएं कैसे देंगे? तो सबसे बढ़िया तो चीज है कि एक ही विश्वविद्यालय हो। दूसरी, आईआईटी आ रही है हरियाणा में एक, उसके ऊपर बहस शुरू हो गई है। और बहस में बहुत सारे, मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि आज तक हमको वंचित रखा गया है, डिप्राइव्ड रखा गया है। ये बहुत मुश्किल है और जस्ती भी नहीं है कि महेंद्रगढ़ जिले को आईआईटी देंगे, लेकिन फिर भी हमारा धर्म है बताने का, कहने का। सबसे बढ़िया जगह है कोरियावास, जो मेडिकल बन गया, वहां पर एक, जिसको कहेंगे इकट्ठी एक जगह पर अगर शिक्षण संस्थाएं बन जाएंगी तो वो एक कॉरिडोर की तरह से काम करता है, एक एजुकेशन हब बन जाता है। क्योंकि रोड कनेक्टिविटी देनी होती है, पानी देना होता है,
बिजली देनी होती है, सुरक्षा देनी होती है, तो एक जगह अगर बन जाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस में बहुत सारे कॉलेज इकट्ठे हैं, दूसरी ये सबसे श्रेष्ठ जगह रहेगी। दूसरी, पर्टिकुलर आयुर्वेदिक कॉलेज बना, वहाँ पर ज़मीन पड़ी हुई है, बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, और वो ट्रस्ट की ज़मीन है, वहाँ पर आराम से मिल सकती है ज़मीन। तीसरी जगह आप देखें, पहले भी चला था, बाछौद की जो बनी पड़ी हुई है उसके साथ लगती हुई ज़मीन है, जहाँ पर एयरपोर्ट प्रपोज था, वहाँ एक लोकेशन ली जा सकती है। और चलो कहीं पे भी ले लें, ज़मीन की कोई कमी नहीं है अगर एक बिल हो तो। आईआईटी, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा सरकार की इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक भी नया पैसा नहीं लगता है, और हिंदुस्तान में शायद नीट क्वालिफाई करने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे महेंद्रगढ़ जिले के हैं। आईआईटी को क्वालिफाई करने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे शायद, मैं कह रहा हूँ कम से कम, अगर यूं भी नहीं है तो ऊपर के 5 जिलों में महेंद्रगढ़ जिला है। एनडीए को क्वालिफाई करने, क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ जिला है। तो फिर यहाँ पर संस्था की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक डिमांड है, और ये डिमांड पूरी कर दें तो न्याय संगत है। महेंद्रगढ़ जिले में, और वो भी नारनौल, कृष्णनगर, नांगल चौधरी, अटेली, सीमा, इस सर्कल में यानी नारनौल से 30 किलोमीटर के रेडियस में एक आईआईटी आनी चाहिए। अब लॉजिस्टिक हब भी आ रहा है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप भी आ रही है, तो यहाँ आईआईटी की श्रेष्ठ जगह है। लैंड ऑर्डर की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस सरकार का तो धर्म भी बनता है, क्योंकि तीसरी बार सबसे ज़्यादा अगर कहीं से समर्थन मिला है तो इसी क्षेत्र से मिला है, यानी बेस भी यहाँ पर है। धर्म तो बनता है, अगर कोई बेईमानी करे तो करे, और जब बेईमानी होती है तो ये इलाका ऐसा है, देखो ये हमेशा कृतज्ञ रहता है, लेकिन कृतज्ञता का मतलब कमजोरी कभी भी नहीं समझ लेना चाहिए। कृतज्ञता का मतलब कमजोरी कभी भी नहीं होता है। या आगे जो बात आती है वो आप कहीं पर भी देख ले, आप लोग, चाहे आप सिक्योरिटी सर्विसेज में देख लें, चाहे सिविल सर्विसेज में देख लें, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विस में देख लें, यहाँ का जो ऑफिसर है वो ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा ऑनेस्ट और ज़्यादा एनर्जेटिक है। इसलिए आईआईटी सिर्फ और सिर्फ कोरियावास में, पटीकरा में, बाछौद में ही आनी चाहिए। अब एक्सप्रेस हाईवे रेवाड़ी नारनौल हो गया, कोटपुतली चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान की तरफ से भी निकल के आ रहा है, तो ये जगह सबसे आदर्श रहेगी। और यहाँ जो पूर्व विधायक हैं उनका बार बार जो स्टेटमेंट आ रहा है, हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए। दूसरी बात, एक बड़ी और समस्या है, वो हालांकि इसके साथ लिंक तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में बच्चे हैं, वो दाखिले के लिए कोचिंग पे जाते हैं और उसके बाद एडमिशन भी हो जाता है, और वहाँ कुछ हादसे हो जाते हैं। मैं कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहूँगा। एक तो इसी बात से जुड़ी हुई है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों पर नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स की आईआईटीज़ 5 टाइम्स कर दें, मेडिकल कॉलेज की सीटें 5 टाइम्स बढ़ा दें, जो अच्छे संस्थान हैं उनको अपग्रेड करके और ऑल इंडिया लेवल के जो आईआईटी है और एम्स की तरफ बढ़ा दें। दूसरा जो बड़ी बात है, आंतरिक जो डेमोक्रेसी है वो इन संस्थाओं में होनी चाहिए।
चलो अच्छी बात है कि रैगिंग को लगभग रोक दिया, नहीं तो उससे वो भी हादसों का कारण होता था। पेरेंट्स भी ज़्यादा दबाव ना डालें। और बच्चों के लिए एक हिदायत है, 2-3 चीज़ें हैं। एक आंख का क्या भरोसा, ऑप्शंस, बैकअप ऑप्शंस रखने चाहिए। दुनिया को सबसे ज़्यादा जो रिसर्च करके अच्छे काम दिए वो मीडियोकर लोग हैं, उन्हीं लोगों ने दिए हैं। और सबसे और जो ज़रूरी चीज़ है वो, आप कामयाब होते हैं, कम कामयाब होते हैं या थोड़ा बहुत पैसा कम कमा लेते हैं, जो करना चाहे उसके लिए पैसे की कमी नहीं, काम की भी कमी नहीं है। असली चीज़ दूसरी, एक ढंग का और कायदे का इंसान बनना। बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले आईआईटी से करेंगे, फिर आईआईएम से करेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाएंगे, कुछ बैंकिंग में चले जाएंगे। उनकी इंजीनियरिंग कहाँ काम आई, जिसने बैंकिंग ही करना है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी जिसको 3 इडियट्स, उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ था और खुली है। डोंट टेक स्ट्रेस। ये एक फियर ले रखा है कि अगर यहाँ एडमिशन नहीं हुआ या कामयाबी नहीं हुई तो भी। एक बात और, मैं ये अंदर की बात, क्योंकि मैं एजुकेशन में रहा हूँ, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट वाले भी, वहाँ पर बड़े एक्सप्लॉयटेशन के टूल बने हुए हैं। एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो मार्कशीट को जमा कर लेते हैं, वापस नहीं देते, माइग्रेशन नहीं करने देते बच्चों को, और रगड़ के फीस लेते हैं। जब आप एमएससी में कम पैसे में करवा सकते हो तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर देते? गवर्नमेंट शुड गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। ये लूट के दुकान बना रखे, गलत है, गलत है। जो इतनी मोटी फीस, बुरी बात है। दूसरी बात, वह अंदर एक और है, एक और बड़ा टूल है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में फेल तो सारा फेल। प्रैक्टिकल को 40, 50, 60% तक किया हुआ है। प्रैक्टिकल का और इंटरव्यू का, नौकरियों में इंटरव्यू का और प्रैक्टिकल का 10% से ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये जो टीचर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और बहुत सारी जगह तो ऐसे हैं ईर्ष्या भी करते हैं। बच्चे कॉर्पोरेट में जाके उनसे ज़्यादा कमाने लग जाते हैं, इसलिए ईर्ष्या करते हैं। वहीं उन्हीं की फीस से उनको तनख्वाह मिलती है, और वहीं पर टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं वो ईर्ष्या करने लग जाते हैं बच्चों से। ये बुरी बात है। और जो मैनेजमेंट है उनको केयर करना चाहिए। बहुत सारे ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो मॉडल आया ना, इसने क्या हुआ है, सारी दिक्कतें। मैनेजमेंट है, पता नहीं कौन किस प्रोफेशन से आया, किस तरह का पैसा लेके आया, और वो लोग इस तरह से इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जैसे कोई ठेकेदार ठेका लेता है, कोई पुलिये का ले लेता है, कोई सड़क का लेता है, कोई बिल्डिंग बनाने का। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस नहीं है। ये ह्यूमन सेंसिटिविटी केयर, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी हेल्थ और एजुकेशन के, बढ़िया एजुकेशन और फ्री एजुकेशन, चीप एजुकेशन और बढ़िया एजुकेशन देना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। जितने भी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, जितने भी हर स्टेट में जो थोड़ा से पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ जमीन भी सस्ती है, सिर्फ वहीं पर आईआईटी, एम्स और मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए। इसी तरह से स्पेशल, पता नहीं, फिर वही बात आ जाती है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, पता इसमें कुछ काम किया है कि नहीं किया है। अगर बैंकिंग सर्विस में जाना है तो बैचलर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक अलग से कोर्स चलाते हैं। अगर सीए करना है तो बैचलर इन कंप्यूटर, दिस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस है, अकाउंट्स एप्लीकेशन है, इसके साथ करते हैं, जैसे एमसीए। लेकिन गवर्नमेंट पल्ला नहीं झाड़ सकती। दोनों बातें सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ जिला डिजर्व करता है आईआईटी के लिए। ये खुला संदेश है, ये खुला संदेश है। अगर यहाँ नहीं खोली जाती तो इसका मतलब सरकार मेजबान हो गई है।
दूसरा, बच्चों का स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। ये जो सोशल वर्कर है ना, कई ये, अब उनका क्या क्या नाम लूँ, मीडिया के ऊपर बैठे रहते हैं, उनका काम है। एक, बच्चों के साथ ये 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे एक इकोनॉमिक है, आर्थिक है, उसमें बड़ा सीधा है, फीस कम हो, स्टाइपेंड बढ़ा दें, और जिम्मेवारी एलुमनी की भी है कि वो सपोर्ट करें अपने इंस्टीट्यूशन जहाँ से उनको सफलता मिली है, ताकि फाइनेंस वहाँ अवेलेबल हो। और बच्चों के साथ भी है, वो इधर उधर ना भटके। मेरे खर्चे हैं कम, इसलिए मुझ में है दम, इसलिए मुझ में दम क्योंकि मेरे खर्चे हैं कम, यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखें। तीसरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये लिटरेचर जरूर पढ़ें। बच्चों से मेरी विनती है, मुंशी प्रेमचंद को जरूर पढ़ लें, इंग्लिश में टोल्स्टॉय को जरूर पढ़ लें, ऐसे जो फ्रांसिस बेकन है उसको जरूर पढ़ लें। और इंग्लिश लिटरेचर में तो बहुत बढ़िया बढ़िया राइटर हैं, जितना पढ़ो उतना अच्छा है। मैं ये बिल्कुल, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि लिटरेचर के साथ मेरा जुड़ा हुआ भगवान ने सम्मति दी। हालांकि मैं अर्थ साइंसेज का स्टूडेंट रहा, और सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पर मिल जाता है। मैंने जब बुक्स बताई तो उसमें एक कमाल की किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी की स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये किताब जरूर पढ़ लें। जब भी कुछ गड़बड़ हो और अंडरलाइन कर ले, रिवाइज करते रहें, सब कुछ इवेपोरेट हो जाएगा। ये तनाव ना कोई ग्राम में होता है, न लीटर में होता है, ना किलोमीटर में होता है। ये एक मन की स्थिति होती है, जो बहुत टेम्परेरी होती है। संगीत के साथ जुड़े, लिटरेचर के साथ जुड़े, डांस के साथ जुड़े। एंड ये एक संदेश बिल्कुल फिर कहूंगा, ऑस्कार वाइल्ड की लाइन है, रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच एंड नॉट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर। जब आप अमीर बन जाओ तो बढ़िया कपड़े भी मिल जाएंगे, आपको चीफ गेस्ट भी बना दिया जाएगा, आपको बारात में जाने के निमंत्रण भी मिल जाएंगे, आप अच्छी अच्छी बड़ी पार्टियों में जा सकते हो, पद और प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी। लेकिन ये रोजगार नहीं है गरीब आदमी का। ए पुअर मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजोइक। गरीब आदमी को ज्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, ज्यादा दुनियादारी के साथ जुड़ना चाहिए उसको। बच्चे अपने दोस्तों को अपने परिवार के साथ, अपने अच्छे टीचर से उनके साथ एसोसिएशन बना के अपनी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करें। और ये एक जो इस उम्र में अफेयर्स का चक्कर पड़ता है, जो दिल की बीमारी हो जाती है, कुछ भी नहीं होती है, खुजली है एक तरह की। समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और बाद में पता लगता है कि किस तरह से क्या क्या बेवकूफ़ी कर दी है। और वो एक राइटर तो ये नहीं, तू नहीं तो ये सही, ये नहीं सही, ये सही, देयर इज चॉइस। आप रोजाना सारी चीज़ों में आप कमीज तक भी है, सब्जियां तक है, फ्रूट है, घर बदल लेते हैं, और सारी चीज़ें हैं। कोई बात नहीं जो सूट नहीं करता हो, ठीक, आगे चले। आखिर में 2 बात फिर कहूँगा। नारनौल के 30 किलोमीटर में अगर IIT खुलती है तो स्वागत है। अगर ये दक्षिणी हरियाणा का अधिकार छीन कर, क्योंकि पूरे ज़िले में और विशेष तौर से नारनौल के 30 किलोमीटर की मैंने बेल्ट बता दी, गवर्नमेंट का एक भी पैसा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन पे नहीं लगता हरियाणा स्टेट का, इसलिए IIT यहीं खुलनी चाहिए। अगर ये खुलते हैं तो न्याय संगत है, नहीं खोलते हैं तो एक बार फिर हम यही कहेंगे हमारा मुंह पूछ लिया और हमारे साथ अन्याय हुआ। और दूसरी बात, बच्चे खुश रहें। यह सूखा इलाका है, जो थोड़े बहुत मामूली से साधनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो और मेहनत करें और अनुशासन से रहे। सारी जिंदगी आपके सामने है,
मैं पहले जिन लाइनों को बोल रहा हूँ उनको फिर, ये मोटिवेशनल लाइन है, बड़ी कमाल की है। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु, हिम्मत है भगवान। सारे भगवान हिम्मत के साथ जुड़े हुए हैं। हिम्मत रखिए और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब। ये स्लोगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, एक जीत में यकीन रखो, यकीन है जीत में। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आप कामयाब होंगे इस संदेश के साथ। सरकारें रेस्पॉन्सिबल हैं, समाज रेस्पॉन्सिबल हैं। अपनी समस्याओं को शेयर करें और अपनी भागीदारी बढ़ाएं और किसी ना किसी चीज के लिए के साथ जुड़ जाए, शौक के साथ जुड़े। ये जिंदगी जीने के लिए कुछ शौक चाहिए। अगर शौक नहीं मिलेंगे तो शरीर कहेगा कुछ रोग चाहिए, या तो शौक रख ले या रोग रख ले। इसलिए शौक पालिए और शौक में सबसे बढ़िया है अपना बेस्ट म्यूजिक सुने, बेस्ट लिटरेचर के साथ रहें, अच्छी कंपनी बनाए जो सक्सेसफुल आदमियों की हैं वहां पर, और व्यायाम करें। सुंदर शरीर सुडौल शरीर है, आदि समस्याओं को तो वही सोल्व कर लेता है। और सिर्फ एक लाइन लिख लेना अपने में, हर साल इस स्लोगन चाहे बदलिए, मुझे भगवान ने किसी बड़े काम को करने के लिए भेजा है। इस साल मैं कोई नया काम करूंगा। और भी कुछ नहीं तो आप एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, आप एक सुंदर, स्वच्छ और सफल इंसान अगर बनते हैं तो सारी दुनिया की खुशियां आपके साथ हो लेंगी। और आप समाज को कुछ देते हैं, समाज को कुछ देते हैं, यानी यूं देते हैं तो आपको सम्मान मिलेगा। अगर लेते लेते रहते हो, आजकल तो ये लेने की बड़ी बीमारी हो गई, 80 करोड़ लोग लेने पे लगे हुए हैं, सम्मान पैदा करना भी बड़ा कठिन हो गया।